एनिमल का जब से ट्रेलर आया है इसने लोगों को पागल कर दिया है। संदीप रेड्डी वांगा ने ऑडियंस को जिस तरह का ट्रेलर दिया है इसने लोगों के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। इसका शुरुआती 40 सेकंड इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इफ़ेक्टिव है और इसमें रणवीर कपूर की जो एक्टिंग है इतनी दमदार है कि वो आपको शुरुआत में ही इतनी बुरी तरह से एंगेज करेगा कि आप 3 मिनट 32 सेकंड के ट्रेलर को पूरा ख़त्म कब कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। शुरुआत में जब रणवीर कपूर अपने पापा से यानी बलवीर सिंह से कहते हैं कि चलिए एक गेम खेलते हैं, आप पापा पापा कहिए और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। उसके बाद जब बलवीर सिंह यानी रणवीर कपूर के कैरेक्टर के पिता जब पापा पापा करते हैं तो अचानक रणवीर कपूर बोलते हैं सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। भाई इस सीन पर तो मैं खुद हिल गया था। इतने से सीन को देखने के बाद आप ट्रेलर में ऐसे खो जाते हो कि 3 मिनट 32 सेकंड का ट्रेलर कब ख़त्म होता है आपको पता भी नहीं चलता। तो आइए इसके ट्रेलर से ही ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मूवी एक्चुअली में होगी क्या। यहाँ हम देख सकते हैं एक बड़े से हॉल में सब के सब लोग एक ही तरह का ड्रेस पहने हुए हैं और उनकी ड्रेस यानी शर्ट के एक साइड में चेस्ट साइड पर एक मार्क बना हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है कास्टिक स्टील। इसका मतलब इनकी अपनी स्टील की कंपनी है। अब क्योंकि ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के मालिक हैं तो ये कोई छोटे मोटे आदमी लोग हैं नहीं। इसमें रणवीर कपूर के पिता बलवीर सिंह यानी अनिल कपूर इस कंपनी के मालिक हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और इनके पास पैसा, पावर, दौलत, शोहरत सब कुछ है इनके पास। और ऐसा लग रहा है कि बलवीर सिंह शहर की जानी मानी हस्ती में गिने जाते हैं। अपने बिजनेस में खोए रहने की वजह से अपने बच्चे पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। ट्रेलर की शुरुआत में ही ये हमें पता चल गया कि रणवीर कपूर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने पापा को कि उनके बचपन में माइकल जैक्सन का एक शो था और उस दिन उनके पिता का बर्थडे था। उनके बेटे को यानी रणवीर कपूर को माइकल जैक्सन को इस शो में जाना था अपने पापा के साथ और उसने अपने पापा को बहुत मनाने की कोशिश की थी कि वो उसे माइकल जैक्सन के उस शो में लेके जाएं, लेकिन उसके पिता बलवीर सिंह ने उसे जोर की डांट लगाई और वही चीज़ वो ट्रेलर की शुरुआत में बताने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसा लगता है कि फाइनली उसके पापा जा नहीं पाए और वो वेट करते करते सो गया। इसके ट्रेलर और टीजर से बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि इसके पिता का यानी बलवीर सिंह का व्यवहार अपने बेटे के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और ऊपर से उसे डांट भी लगाते थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो बड़ा होने के बाद घर से दूर होता है और किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। उस वक्त उसके बाल बड़े बड़े थे लेकिन वो अपने पापा को देखकर अपने बाल छोटे करवा लेता है और जब उसके पापा बलवीर सिंह उससे कहते हैं कि वो बड़े बालों में भी अच्छा लगता है तो रणवीर कपूर का कैरेक्टर कहता है आई विल ग्रो अगेन पापा। इससे यही पता चलता है कि वो अपने पापा की एक एक बातों को लेकर कितना ज़्यादा जुनून में है। वो बिल्कुल उनके जैसा ही बनना चाहता है और कुछ समय के बाद ये अपने बालों को फिर से बड़ा कर लेता है और फिर अपने काम में लग जाता है। एक दिन उसके पिता यानी बलवीर सिंह को किसी ने गोली मार दी और वो बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद रणवीर कपूर अपने पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ हमें दिखता है कि रणवीर कपूर के 2 बच्चे भी हैं और इनके पीछे खड़ा ये डॉक्टर। इससे यही पता चलता है कि ये हॉस्पिटल में है और ये उसी वक्त का है जब उनके पिता को गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब क्योंकि बलवीर सिंह को गोली लगी है इसलिए वो कंपनी में काम नहीं कर सकते और इसलिए वो अपने बेटे को ये जिम्मेदारी दिए होंगे। इसलिए रणवीर कपूर का कैरेक्टर अब कंपनी को संभालने के लिए आगे आता है और यहाँ कंपनी के जितने भी ऑफिसर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से चिंता है कि बलवीर सिंह को गोली लगी है। उसके बाद रणवीर कपूर उन्हीं लोगों से कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ जिसने भी बलवीर सिंह पर यानी उनके पिता पर गोली चलाई है वो उसका बदला ज़रूर लेंगे। उसके बाद रणवीर कपूर जब अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ एक ऑफिस में जाते हैं जहाँ के एम्प्लॉयज़ डर के मारे अपना सर नीचे किए हुए हैं, वहाँ रणवीर कपूर एक का गला दबाकर मारने की कोशिश करते हैं। वहाँ उनका एक गार्ड कहता है कि वो आदमी मर चुका है, फिर भी उसे वो गन से मारते हैं और इस बात की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये बॉबी देओल के पास भी पहुंचते हैं और एक प्राइवेट रनवे पर इनका बॉबी देओल से सामना होता है और बॉबी देओल इन्हें बुरी तरह से घायल कर देते हैं। और शुरुआती ट्रेलर में हमें उनकी आंख के पास जो चोट का निशान दिखा था वो चोट बॉबी देओल का ही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उनकी सिर्फ आंख पर चोट का निशान है और वो काफी दिनों से मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक हो चुका है, लेकिन नाक पर कोई चोट का निशान नहीं है, यानी ये अभी जंग की शुरुआत है।
दूसरी तरफ एक बात और है कि इनके और इनके दुश्मन के बीच खानदानी दुश्मनी भी चल रही होगी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े परिवार होते हैं इनके बीच में आपस में बहुत गहरी दोस्ती भी हो सकती है और दुश्मनी भी खानदानी होती है। तो ये वाला मामला भी हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेस के मामले में ऐसा हो सकता है। इस ट्रेलर को इतना बड़ा दिखा दिया गया, लेकिन इसको शायद एक तरफा तरीके से दिखाया गया है, जिसमें अनिल कपूर की कुछ बातें और रणवीर कपूर के डायलॉग्स और एक्शंस को ही दिखाया गया है। इसमें विलेन के किरदार ने शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी नहीं बोला। तो बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसमें बॉबी देओल का किरदार, जो विलेन वाला किरदार है, वो म्यूट होगा, यानी बोल नहीं सकता। ट्रेलर के लास्ट सीन में हम ये देख सकते हैं कि बॉबी देओल किसी शादी को अटेंड कर रहे थे और उस शादी में उनका कोई अपना करीबी उनके आंखों के सामने ही मारा गया और बुरी तरह से मारा गया है, और इस तरह से मारा गया है कि उसके खून की छींटें बॉबी देओल के सर पर, हाथ पर, मुंह पर, हर जगह फैली हुई हैं और बॉबी देओल रो रहे हैं। तो 3 मिनट और 32 सेकंड का इन्होंने ट्रेलर दिखा दिया, जो कि काफ़ी लंबा भी था और एंगेजिंग भी था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ढेर सारी चीज़ें सीक्रेट रखी हुई हैं। फाइनली इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि ट्रेलर अगर हो तो ऐसा हो। इसका जिस तरह का ट्रेलर हम सबको दिखा है, पूरी फिल्म अगर इस ट्रेलर का 70% भी सच होती है तो ये पूरे बॉक्स ऑफिस पर त्राही त्राही मचने वाला है। साथ ही साथ एनिमल और सैम बहादुर का क्लैश भी 1 दिसंबर को मिलने वाला है। तो दोस्तों, एनिमल या सैम बहादुर या दोनों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।